पूरे प्रदेश में 59 घंटे का लॉकडाउन जारी है। सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। ऐसे में यूपी के अलग अलग शहरों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी लखनऊ में लोग कोरोना के खौफ के चलते गाइडलाइंस का पालन करते दिखाई दिए। यहाँ की सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दिया। तो वहीं आगरा की बात करें तो यहाँ पर लोगों ने लापरवाही दिखाई है। शुरुआत में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखाई दिए, तो वहीं कुछ देर बाद पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ी, जिसके बाद लोग सड़कों पर कम दिखाई दिए। तो वहीं नोएडा में लॉकडाउन मजाक बन गया। यहाँ की सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ दिखाई दी। नज़ारा ऐसा था मानो किसी को कोरोना का खौफ ही नहीं है। तो वहीं कन्नौज में भी लोग लॉकडाउन की लापरवाही बरतते नजर आए। इसके अलावा शामली में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी जहां पर लोग सड़कों पर बेवजह घूम रहे थे। तो लखनऊ की बात अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा बेपरवाह जनता है और लॉकडाउन का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। वाराणसी में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की गई। पीएम नरेंद्र मोदी के दूत के रूप में वाराणसी में कैंप किए हुए एमएलसी ए.के. शर्मा ने इसे हरी झंडी दिखाकर सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की। सैनिटाइजेशन अभियान 2 दिन तक चलाया जाएगा, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी, जलकल के कर्मचारी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पूरे शहर को सैनिटाइज करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि वाराणसी में कोरोना काफ़ी तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन में आज सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की गई है। ये विशेष सैनिटाइजेशन अभियान है जिसमें हम लोग नगर निगम सीमा में जितना भी क्षेत्र है उसमें न केवल विशेष कंटेनमेंट जोन में प्रभावी कार्रवाई करेंगे, बल्कि जो बाकी एक्सपेंडेड एरिया भी है हमारा, उसमें संसाधन और बढ़ाते हुए सैनिटाइजेशन की कार्रवाई करेंगे। आशय ये है कि न केवल सैनिटाइजेशन हो, बल्कि चूँकि सभी लोग लॉकडाउन में घर पे होंगे तो एक मैसेज भी व्यापक रूप से जाए कि किस प्रकार से हम लोग बेहतर से बेहतर सैनिटाइजेशन घर पे भी कर सकते हैं और नगर निगम और बाकी संसाधन सभी काशीवासियों के साथ एकजुट होकर इस कोविड की लड़ाई में साथ में हैं। ऑक्सीजन की चिंता न करें, पर्याप्त सुविधा हो रही है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि किसी को भी उस कारण से कोई तकलीफ ना पड़े। जहाँ तक सैनिटाइजेशन का सवाल है, सफाई का सवाल है, तो ये पूरी बीमारी जो है आपको मालूम है कि कहीं न कहीं सैनिटाइजेशन से संबंधित है। मेरा सभी से ये आग्रह है, मेरा सभी से सुझाव है कि 3 बातों का अवश्य ध्यान रखें। एक तो अपने वातावरण की शुद्धि, वातावरण की शुद्धि के लिए ही ये आज का अभियान मुख्य रूप से चलाया गया है। बृहद सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आप देखिए पीएम के दूत एमएलसी ए.के. शर्मा इस पूरे सैनिटाइजेशन अभियान को हरी झंडी दिखाते हुए, आप देखिए ये हरी झंडी दिखाई जा रही है। और अब जो वीकेंड लॉकडाउन है उसमें पूरे शहर का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। आपको बता दें कि नगर निगम की टीम इससे पहले भी सैनिटाइजेशन का कार्य कर रही थी, लेकिन इस वीकेंड लॉकडाउन के दौरान यहाँ बनारस में नगर निगम परिक्षेत्र में आने वाले जो भी गलियाँ, जो भी मोहल्ले, जो भी सड़कें हैं, सबका सैनिटाइजेशन किया जाएगा। तो ये जो जल निगम और नगर निगम के वाहन हैं वो सैनिटाइजेशन के लिए आगे बढ़ते हुए फ्लैग ऑफ हो चुका है। और ए.के. शर्मा जी से हम बातचीत भी करना चाहेंगे इसी फ्लैग ऑफ के दौरान ही। शर्मा सर, ये जो अभियान है कितना सहायक होगा कोरोना को दूर भगाने? शर्मा, ये शायद बात करने में अभी असमर्थ हैं, लेकिन फ्लैग ऑफ करते हुए ए.के. शर्मा आप देखिए। और शहर में कोरोना पर नियंत्रण के लिए इस तरह के अभियान की ज़रूरत भी थी और अब कोरोना पर काबू के लिए नगर निगम और जल निगम की टीम सड़कों पर। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो एक वृहद सैनिटाइजेशन कार्यक्रम वाराणसी में चलाया गया और एमएलसी ए.के. शर्मा ने इसे हरी झंडी दिखाई। पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा और 2 दिनों तक ये सैनिटाइजेशन का काम चलता रहेगा। इस दौरान सैनिटाइजेशन की बात है और एबीपी गंगा से बातचीत में ए.के. शर्मा ने कहा कि ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए। नीतीश, कितनी व्यवस्थाएं पटरी पर आती दिख रही हैं? वृहद सैनिटाइजेशन तो चल रहा है, ए.के. शर्मा कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की भी कमी नहीं रहेगी, तो क्या माना जाए कि व्यवस्थाएं पटरी पर लौट रही हैं? अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
अवधेश, सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, ये जो सैनिटाइजेशन की टीम है ये मोहल्लों में सड़क पर हर ओर निकली हुई है। आप देखिए, एक मोहल्ले में पहुंचकर दरवाजे पर, सड़कों पर, सड़क के किनारे, ऊपर, पौधों पर हर जगह सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। तो वाराणसी में जो नगर निगम का परिक्षेत्र है हर ओर ये कार्य किया जा रहा है। दूसरा, जिस तरह से प्रधानमंत्री के दूत के तौर पर काशी पहुंचे एमएलसी ए.के. शर्मा ने एबीपी गंगा से बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने साफ तौर पे कहा कि घबराए नहीं, ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। आज जिस तरह से बात करें कि कल की हम बात कर लें कि कल जिस तरह से एक टैंकर का बनारस पे पहुंचा हुआ था ऑक्सीजन का, रात की बात करें देर रात एक जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो टैंकर लेकर पहुंची बनारस, और उसके बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो ऑक्सीजन की कमी है काशी में वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। और इसके साथ राजकुमार जी मौजूद हैं जो नगर निगम के कर्मी हैं और ये सैनिटाइजेशन अभियान चला रहे हैं। किस तरह से चला रहे हैं, कितनी सतर्कता से चला रहे हैं? हम लोग अपने कर्मचारियों को मास्क, ग्लव के साथ और अपने पूरे क्षेत्र में जो भी कोविड पेशेंट है ऐसे भी हैं, सारे लोगों पर हर गली, हर घर, हर दरवाजे पर हवा में सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। एक बात और जानना चाहेंगे कि नगर निगम परिक्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में भी आप लोग का कुछ जानेगा? अभी तो नगर निगम परिक्षेत्र में ही काम हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कल से काम चालू हो जाएगा। अभी तो नगर निगम परिक्षेत्र का ही काम कवर किया जा रहा है पूरा, और खासतौर से पूरे शहरी क्षेत्र का। ग्रामीण क्षेत्र हम लोग कल से इसको टेकअप करेंगे हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी। देश, अब देखिए, ये जो कर्मचारी हैं नगर निगम के ये उतरे हुए हैं सड़कों पर, और सिर्फ नगर निगम ही नहीं बल्कि नगर निगम के साथ जलकल की टीम भी पूरी तरह से सड़कों पर उतरी हुई है। जिस तरह से 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन होगा, इन 2 दिनों में पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा, और शहर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र को भी टारगेट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मोहल्ले सैनिटाइजेशन का निगम के क्षेत्र में आते हैं वहां पर सैनिटाइजेशन चल रहा है। नीतीश बने रही हमारे साथ, नितिन भी जुड़ गए हैं आगरा से। नितिन, आगरा में क्या तस्वीर है, क्या यहाँ पर भी सैनिटाइजेशन शुरू हो गया है? देखिए अवधेश, पूरी तरह से बृहद सैनिटाइजेशन अभियान इस समय आगरा में चल रहा है, क्योंकि आगरा में लगातार स्थिति विस्फोटक हो चली है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो ओम डायग्नोस्टिक है, पैथोलॉजी है, अल्ट्रासाउंड है, और जो कोविड के मरीज, नॉन कोविड के जिनका सीटी कराया जाता है, बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सैनिटाइजेशन प्रोसेस जो चल रही है लगातार, पूरी तरह से नगर निगम ने कहा जाए एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है, क्योंकि संक्रमण की अगर चेन को तोड़ना है तो सैनिटाइजेशन एक बहुत बड़ा जरिया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार ये संक्रमण वहाँ ज़्यादा फैला हुआ है जहाँ तमाम कहा जाए जो हॉस्पिटल हैं या इस तरह से रेडियो डायग्नोसिस सेंटर बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं नगर निगम की कई सारी टीमें यहाँ लगातार लगी हुई हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर खुद यहाँ मौके पर हैं, और खुद नगरायुक्त जो हैं निखिल फुंडे, वो भी लगातार कहा जाए इस पर नज़र रखे हुए हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए किस तरीके से क्या क्या कहाँ ये चल रहा है अभियान? यहाँ पर जहाँ मुख्य बाजार हैं, बाज़ारों में जो सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पर बेहद उसके स्तर पे हम लोग सैनिटाइज करा रहे हैं, और जो केस निकल रहे हैं उनके लिए अलग से हैंड स्प्रे से करा रहे हैं। इस तरीके से कोई भी जगह हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। आपने माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आपका सबसे ज़्यादा जोर है, मॉपिंग भी वहीं चल रही है, सैनिटाइजेशन भी वहीं चल रहा है, कैसे कैसे आप लगातार कर रहे हैं? सीएमओ साहब के द्वारा जो हमें गाइडलाइन दी जा रही है और जो हमारे कंटोनमेंट हॉटस्पॉट जोन बनाए गए हैं, उनमें एक अभियान के तहत हम लोगों ने अपने वाहन और हैंड वाले लड़कों को लगाकर सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। बड़े जो हमारे कार्यालय हैं जहाँ में डेली आने जाने वालों की भीड़ रहती है, घनी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर हम लोगों ने एक माइक्रो प्लान बना रखा है। उस प्लान के तहत हम लोग वहाँ पे प्रतिदिन सैनिटाइजेशन काम कर रहे हैं। अगर किसी घर में मानो कोई कोविड का पेशेंट निकल आता है कोविड का, तो किस तरीके से कितने दिन तक वहाँ सैनिटाइजेशन चल रहा है? अभी हमें जो गाइडलाइन दी गई है उसमें 3 दिन तक हम लोग वहाँ उसके घर के आसपास 25 घरों तक उस एरिया को हम लोग प्रतिदिन सैनिटाइज कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। इसके साथ ही आप हॉस्पिटल सैनिटाइज कर रहे हैं, आप तमाम रेडियो डायग्नोसिस सेंटर सैनिटाइज कर रहे हैं, ये तमाम जो गलियां हैं, कॉलोनी हैं, बस्तियां हैं, उसमें किस तरह का अभियान चल रहा है? हमारे पास 3 टीमें बनाई गई हैं। जो बड़ी बड़ी रोड हैं, जहाँ मार्केट है, जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ बड़ी मशीनों से करा रहे हैं। जो कोरोना पॉजिटिव केस निकलते हैं वहाँ पर हमारे हैंड मैनुअल स्प्रे मशीन के द्वारा उनके घरों में, बिल्कुल, मतलब जहाँ पर जो सुविधा पहुँच सकती है वहाँ पर कई सारी गाड़ी हैं। कहा जाए पूरे नगर निगम ने पूरे संसाधनों को इस समय आगरा शहर में उतार दिया है। आगरा में कल भी 594 केसेज आए हैं, और ऐसे में संक्रमण की रफ्तार को रोकना है, रोकने के लिए पूरी मुहिम चल रही है। सैनिटाइजेशन एक बड़ा नितिन, बनाए रखिएगा नजर आप। नीतीश, आपका भी शुक्रिया, नजरें बनाए रखिएगा। जानकारी और अपडेट्स के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो स्थिति है बृहद
जो सैनिटाइजेशन का काम है वो चल रहा है और कोरोना की चेन को तोड़ने की कोशिश जारी। तो भारत चीन सीमा पर ग्लेशियर टूटने को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। चमोली में अब तक 8 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। सीएम तीरथ रावत ने सेना की साथ ब्रीफिंग जारी है। करीब 425 से 430 लोगों के फंसे होने की अभी भी आशंका है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट चमोली से, जहां पर ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद 8 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। और सीएम तीरथ के साथ जो सेना की ब्रीफिंग चल रही है उससे जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि करीब 430 लोगों के अभी भी वहां पर फंसे होने की आशंका है, जिनको रेस्क्यू करके बाहर निकालने की कवायद और कोशिश जारी है। तो जोशीमठ पहुंचे थोड़ी देर पहले सीएम और भारत चीन सीमा पर सुमन्ना का वहां पर जायजा लिया, जहां पर ग्लेशियर टूटा था। और सेना की ब्रीफिंग से जो बात निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक अभी भी 425 से लगभग 430 लोग वहां पर फंसे हैं, जिनको निकालने की कोशिशें जारी हैं। उनके फंसे होने की वहां पर आशंका है। तो लगातार बीआरओ और सेना, आईटीबीपी अपने ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और बड़ा अपडेट यह है कि 8 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, 291 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। और सीएम तीरथ रावत के साथ जो सेना की ब्रीफिंग है उससे जो जानकारी आ रही है, करीब 425 से 430 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। सेना के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। तो अब तक 8 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं और करीब 425 से 430 लोगों के फंसे होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। तो राहत और बचाव का काम जारी है। बीआरओ को काम पर लगा दिया गया है। आईटीबीपी और सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। और ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत जी, अब क्या अपडेट मिल रहा है? अवधेश, देखिए 8 लोगों की मौत की सूचना आ रही है और 400 से ज्यादा लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए बताए जा रहे हैं। और इनमें कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो वहाँ छोटे छोटे गांव हैं, जो पहाड़ में लोग रहते हैं, दुर्गम में रहते हैं, तो उनकी भी कुछ संख्या बताई जा रही है। और 8 लोगों की मौत की सूचना आ गई है, तो 8 लोगों का भी एक बड़ा आंकड़ा होता है। तो यानी ये भले ही किसी नगरीय इलाके में ये हादसा ना हुआ हो, भले ही ये बहुत रिमोट में हादसा हुआ हो, लेकिन ये भी कई जिंदगियों को लेकर चला गया। और अभी जो सैकड़ों लोग वहां पर फंसे हुए जिनका रेस्क्यू किया जाना बाकी है, तो उनको देखना होगा कि उनकी स्थिति क्या रहती है और रेस्क्यू जो चल रहा है वो किस हद तक जा सकता है। और सरकार के, सेना के पास ऐसे कौन से कितने सारे और संसाधन है जो उन्हें झोंक कर रेस्क्यू को पूरा किया जा सकता है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने